यमन से शाम और इराक से मिस्र की सहरा के चौक पर एक बस्ती मदियान नाम से आबाद थी। वो आज भी है। ये एक पुरानी तिजारती सहरा यानी बिजनेस थी जो यमन मक्का से होते हुए शाम तक जाती थी, जिस पर मक्का के कुरैश के लोग तिजारत करके बहुत खुशहाल हो गए थे और मदियान का पूरा इलाका तिजारत चौक बन गया था। वहाँ के लोग खूब मालदार थे। ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसाक और उनके बेटे मदियान की औलादों से ताल्लुक रखते थे। कुरान मजीद में एक जगह इन्हें अस्हाबे अल-ईखा कहा गया है। ये लोग मूर्ति पूजा के अलावा भी दूसरे गुनाहों में शरीक थे, जैसे कि अनाज और दूसरे सामान पर मिलावट करना, सामान कम तोल कर देना और भी बहुत सी कुराफतें करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की इस्लाह के लिए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को इनके आगे भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, अल्लाह ताला वहदहू ला शरीक लहू की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारी रब की तरफ से खुली दलील आ चुकी है, इसलिए तुम मापतोल पूरा रखा करो और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो और जमीन में इस्लाह होने के बाद इसमें फिसाद ना पैदा करो। ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए उसे मत रोको और वो वक्त याद करो जब तुम थोड़े से थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ज्यादा कर दिया और तुम्हें दौलत से नवाज दिया। अगर तुम उस पर ईमान ना लाए तो सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला कर दे। उनकी कौम के घमंडी और मालदार सरदार ने कहा, ऐ सोहेब, हम तो ये समझते हैं कि तुम पर किसी ने जादू कर दिया है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। तुम और जो लोग तुम पर ईमान लाए हैं अगर वो अपने बाप दादा के दिन पर वापस ना आए तो हम लोग तुम सबको बस्ती से निकाल देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने कहे, हम तुम्हारे दिन को पसंद नहीं करते, क्या तब भी तुम्हारे दिन पर लौटने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर उस कौम के सरदार ने कहा, अगर हमने तेरी बात मान ली तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने कहे, तुम लोग तिजारत करते हो, उसकी बचत में अल्लाह ताला बरकत अता करेगा। लेकिन उस कौम के सरदार ने उनकी दावत को ठुकरा दिया और जो लोग ईमान लाए थे उन्हें भी आप अलैहिस्सलाम के पास जाने से रोके। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? मैं तुम्हारी रब की तरफ से भेजा हुआ आमानतदार रसूल हूँ, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। उस कौम के काफिर सरदार ने कहा, हम तो तुझे अपनी ही तरह इंसान समझते हैं, हम तेरी बात पर हरगिज ईमान ना लाएंगे। अगर तू सच्चा है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे, तो हमें धमकी देता है, वो अजाब ले आ। आप अलैहिस्सलाम ने कहे, मेरा रब खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। उन लोगों पर सख्त गर्मी और धूप मुसल्लत कर दिए गए। इस वजह से वो लोग हवस हो गए। इसके बाद आसमान पर काले बादल छा गए और वो सब काफिर गर्मी और धूप से बचने के लिए उस बादल के नीचे जमा हो गए ताकि गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन अचानक आसमान से आग के शोले बरसने लगे, जमीन भी जलजले हो गए और एक जोरदार आवाज ने सबको मौत की नींद सुला दिया। ये था उन लोगों का अंजाम जो हक से मुंह मोड़ लेते हैं।